Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the explanation, summary and question answer of chapter 11, The Camel's Complaint, Golden Leaves, book number 8. So let's start. तो नीचे देखिए इसमें जो है कुछ यहाँ पे आपको फैक्ट्स दिए गए हैं कैमल के बारे में. तो हम पहले इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे. रीड दीज फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट कैमल. Contrary to popular belief, camels do not store water in their humps. The hump stores fat. और ये बिलीव किया जाता है कि जो कैमल होते हैं उनके हम्प में वाटर स्टोर नहीं करते, उसमें वो फैट स्टोर करते हैं. और दूसरा बिलीव है कैमल्स के बारे में. कैमल्स हैव 3 eyelids एंड 2 sets ऑफ eyelashes. और आईलिड्स में होता है जो आँखों के ऊपर जिसको हम बंद करते हैं, ऐसे कैप जैसा ही रहता है, तो इसको कहते हैं आईलिड. तो बिलीव विद कैमल्स के जो है 3 आईलिड्स होते हैं और जो है उनके आई लैशेज़ जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं आँखों के में जो ये लैशेज़ लगी होती हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे आगे लिड्स के ऊपर, तो इन्हें कहते हैं आई लैशेज़. तो ये 2 सेट्स के होते हैं, मतलब दोनों आँखों में 2-2 सेट होते हैं, जैसे हमारे एक एक होते हैं. और अगला जो है वो बिलीव होता है इनके बारे में. दे ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा थिक लिप्स विच अलाउ देम टू ईट थ्रोनी प्लांट्स. उनके लिप्स जो होते हैं नॉर्मल एनिमल्स से जो है ज़्यादा मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो इनकी वजह से ये जो है कांटेदार जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं उनको भी खा सकते हैं. और जो है नेक्स्ट है ए कैमल कैन ब्रिंग 26 गैलन्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स. और कैमल की जो है 10 मिनट्स में 26 गैलन्स वाटर जो है पीने की कैपेसिटी होती है. और नेक्स्ट है कैमल्स आर बोर्न विदाउट हम्प्स. जब कैमल पैदा होते हैं तो उनके कोई हम्प नहीं होता, वो प्लेन होती है उनकी बैक. कैमल्स एंड लैमाज आर कजिन्स. और जो लैमाज होते हैं और कैमल हैं ये सेम फैमिली के होते हैं. Let's read this poem which takes a light-hearted look at the life of the camel, who apparently is provided none of the comfort and privileges that other animals enjoy. Even Esther receives better care than the poor camel. अब जो है ये कैमल के इस पोएम में हम कैमल की लाइफ पे एक लुक लेंगे, एक देखेंगे कि वो बेचारा कैसे अपनी लाइफ जो है, जो दूसरे जानवर होते हैं उनको कैसे कंफर्ट मिलता है, अच्छी लाइफ मिलती है, पर कैमल को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, वो कोई भी केयर उसकी लाइफ में उसको नहीं मिलती है. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है. कैमल इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है, कैनरी बर्ड फीड ऑन शुगर एंड सीड, पैरट्स हैव crackers to crunch, and as for the poodles they tell me the noodles. अब इसमें जो है पहले देखिए पहली लाइन का हम वर्ड समझते हैं. कैनरी बर्ड जो सिंगिंग बर्ड होती है उसको भी क्या मिलता है खाने के लिए, शुगर मिलती है, तमाम तरह की सीड्स को खाने के लिए दिए जाते हैं. और जो पैरट्स होते हैं, पैरट्स है क्रैकर्स टू क्रंच. और जो पैरट्स होते हैं इनको टाइप ऑफ बिस्किट्स या इस तरह की तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसे वो पसंद करते हैं खाना, उनको दी जाती हैं. तो उनको भी सफिशिएंट जो है मात्रा में उनको फूड मिलता है, जो खाना चाहते हैं वो उसे दिया जाता है. एंड एज फॉर द पुडल्स, पुडल्स मतलब होता है एक तरह के डॉग की ब्रीड होती है. पुडल्स जो घने करली बाल होते हैं इनके, तो इन्हें पुडल्स कहते हैं. तो ये जो है पूडल्स जो होते हैं इनके पास भी क्या होता है, दे टेल मी द नूडल्स. उन्होंने मुझे बताया कि उसे खाने में नूडल्स, हैव चिकन्स, चिकन मिलते हैं, नूडल्स में चिकन होते हैं, एंड क्रीम फॉर देयर लंच. और उनके लंच में नूडल्स, चिकन्स और क्रीम उनको खाने को मिलता है. बट देयर्स नेवर ए क्वेश्चन. लेकिन कोई भी ये क्वेश्चन नहीं बोलता है, पूछता है अबाउट माई डाइजेशन, मेरे डाइजेशन के बारे में, मुझे क्या डाइजेस्ट होता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है. एनीथिंग डज फॉर मी, मतलब मेरे लिए भी कुछ कोई ऐसा सोचेगा कभी, ऐसा कुछ है मेरे लिए कि उसको ये कंप्लेंट होती है अभी ये फूड के बारे में कि सारे जानवरों को उनको मनपसंद खाने प्रोवाइड कराए जाते हैं, दिए जाते हैं, पर मेरे लिए तो लोग कुछ भी ऐसे ही दे देते हैं कि मैं कुछ भी खा लूँगा, तो मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है. और इस स्टैंजा में कैट्स यू अवेयर, कैट्स यू अवेयर मीन्स पढ़ने वाले लोग को लिए कहा जा रहा है कि यू आप लोग अवेयर हो, कैन रिपोज इन ए चेयर. कैट्स जो होती हैं चेयर में रेस्ट कर सकती हैं, आराम कर सकती हैं. चिकन्स कैन रूस्ट अपॉन रेल्स. और जो चिकन्स होते हैं वो जो है
रेल्स पे अपनी जो उनके रेलिंग्स होती हैं, इस तरह की ऊँची चीज़ें, बाउंड्री वॉल्स, रेलिंग्स, वहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं वो, रेस्ट करते हैं। पपीज़ आर एबल टू स्लीप इन ए स्टेबल। और पपीज़ जो होते हैं उनको जो है आप जानते होंगे, डॉगों के रहने का जो घर होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। तो अपने स्टेबल में रेस्ट करते हैं। एंड ऑयस्टर्स कैन स्लम्बर इन पेल। और ऑयस्टर्स होती है मीन्स जो शेल टाइप के एनिमल होते हैं, बाहर से शेल होते हैं, अंदर उनके कोई कीड़े रहते हैं। तो ऑयस्टर कैन स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स रेस्ट। वो भी पेल मतलब बकेट्स में अगर रख दो तो उसमें आराम से वो रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। बट नो वन सपोजेज ए पू कैमल डोज। डोज मतलब होता है रेस्ट, एक शॉर्ट स्लीप होती है। तो कहते हैं कि इन सब के बारे में तो सब सोचते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, पर बेचारे कैमल को तो कहीं कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। और कहीं की जाके वो रेस्ट करे, ऐसा कोई घर बनाया जाता हो, एनी प्लेस डज फॉर मी। और मुझे कहीं भी ऐसे सैंडी प्लेसेस पे कहीं भी ऐसे छोड़ दिया जाता है रेस्ट करने के लिए। लैम्प्स आर एनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड। लैम्प्स होते हैं, आप जानते हैं, जो भेड़ के बच्चे होते हैं, बकरियों के बच्चे होते हैं, उन्हें हम लैम्प्स बोलते हैं। तो लैम्प्स आर एनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड। और लैम्प्स जो होते हैं हमेशा अपने घर में रहते हैं, जल्दी से बाहर उनको नहीं निकाला जाता। मीन्स उनको टाइम टू टाइम, जैसे खराब मौसम होता तो बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा धूप में बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जिस तरह का मौसम सही रहता तो बाहर निकलते नहीं, आराम से रेस्ट करते हैं। कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेन्स। और हेन के लिए जो है कूप्स बनाए जाते हैं, जैसे ये हेन के रहने का घर, इसको कूप कहते हैं। तो हेन के रहने के लिए कूप बनाए गए हैं। किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउस वेल हीटेड। और किटन्स के लिए बढ़िया गर्म घर बनाए जाते हैं कि जहाँ वो रह सकें। बट कैमल एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाय पेंस। और पिग्स जो होती हैं, पिग्स के घर को क्या कहते हैं, पेंस। पिग जो होती हैं वो पेंस में रहती हैं। बट कैमल कम्स हैंडी वेयर इट्स सैंडी। बट कैमल की जब बात आती है तो उसको कहीं भी सैंडी प्लेस में छोड़ दिया जाता है, कोई उसको ध्यान नहीं देता। एनी वेयर डस फॉर मी, कहीं भी किसी सैंडी प्लेस में जाकर रेस्ट कर सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है। पीपल will love if you rode a giraffe। अगर आप एक जिराफ पे बैठ के राइड करते हो तो लोग आप पर हंसेंगे। और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स। अगर आप जिराफ की बैक पे या ऑक्स की बैक पे बैठते हो, इट्स नो बडीज हैबिट टू राइड ऑन ए रैबिट। और रैबिट पे तो कोई बैठने के बारे में सोचता ही नहीं है। और ट्राई टू बेस्ट रेडल ए फॉक्स। और कोई भी जो है फॉक्स के ऊपर माउंट होके बैठना मीन्स दोनों तरफ पैर करके बैठने के बारे में नहीं सोचता। जैसे ये है, एक पैर इधर एक पैर उधर करके ऐसे बैठो, तो इस तरह से कोई सोचता ही नहीं है कि फॉक्स के ऊपर बैठें। बट एज फॉर ए कैमल, लेकिन अगर बात कैमल की आती है तो ही इज़ रिडन बाई फैमिलीज। तो उसके ऊपर तो पूरी की पूरी फैमिली बैठा दी जाती है। एंड एनी लोड डज फॉर मी। और मेरे ऊपर किसी भी तरह का लोड लाद दिया जाता है। मीन्स कह रहा है कि जिराफ होता है, इतना बड़ा है, उसके ऊपर तो कोई नहीं बैठने का सोचता। ऑक्स होता है, उस पर भी कोई नहीं बैठता। रैबिट के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। फॉक्स है, उनके ऊपर भी कोई नहीं बैठता है। बट जब बात हमारे कैमल की आती है, हम जैसे कैमल्स की, तो उनके ऊपर तो पूरी की पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ जाती हैं। किसी भी तरह का लोड होता है, रख दिया जाता है, तो इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। ए स्नेक इज एज राउंड एज ए होल इन द ग्राउंड। और वो बता रहे, देखिए अब सबकी शेप के बारे में बता रहा है कि जो है स्नेक कैसा होता है, इतना राउंड होता है जैसे ज़मीन में एक होल होता है जिसमें वो रहता है, उसके जैसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एंड विजल्स, विजल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे कीट पतंगे जो होते हैं। एंड विजल्स आर वेवी एंड स्लीक। विजल्स जो होते हैं वो वेवी होते हैं, जैसे वेव चलती हैं उस तरह से वो डिज़ाइन में होते हैं। और जो है स्लीक, बहुत जो है चमकीले होते हैं, ब्राइट होते हैं, मतलब स्मूथ होते हैं। और एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर। और कोई भी एलिगेटर जो होता है बिल्कुल इतना स्ट्रेट नहीं होता है। देन लिजार्ड, जितना लिजार्ड होती है, दैट लिव इन ए क्रीक, जो एक क्रीक में रहती है। जो क्रीक मतलब होते हैं जो छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, झरने, तो उसमें जो लिजर्ड रहती है वो एकदम सीधी होती है, उतना सीधा तो कोई एलिगेटर भी नहीं होता है। बट कैमल्स ऑल हम्पी। बट वो कैमल्स कैसे होते हैं, वो कैमल्स होते हैं लम्पी एंड बम्पी एंड हम्पी। वो लम्पी बम्पी एंड हम्पी होते हैं, मतलब इनका तो कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होता है। एनी शेप डज फॉर मी। और मेरे लिए तो कोई भी शेप चलता है।
तो कैमल जो है डिससैटिस्फाई है अपनी हर चीज़ से। वो सोच रहा है कि सारे एनिमल्स को ज़्यादा पैम्परिंग मिल रही, मुझे नहीं मिल रही है। वो अपनी एबिलिटीज़ को नहीं सोच रहा है, वो सारे जो चीज़ें उसके पास है वो उसकी एडवांटेजेस हैं, बट वो उसको डिसएडवांटेज लेता है और कंप्लेन करता है कि दूसरे एनिमल्स को ज़्यादा पैम्परिंग मिलती है जितना मुझे नहीं मिलती है, चाहे वो शेप हो, खाना हो, घर हो, रेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो। या बर्डन लादने की बात आती है तो भी वो हर तरह से डिससेटिस्फाई होता है इस तरह से। तो होप आपको पोएम क्लियर हो गई होगी। इफ यू लाइक द पोएम प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर मैं आगे ऐड कर दे रही हूँ, आप देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।